आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है मिश्र भिन्न प्रतिशत। तीन शब्द हैं, समझना जरा। सबसे पहले मिश्र, फिर है भिन्न और फिर है प्रतिशत। ये आपको इस स्तर पर सीखना है कि पेन ना चलाना पड़े। डू नॉट यूज पेन। अगर आप बिना पेन चलाए मिश्र भिन्न प्रतिशत निकाल लेते हैं तो निश्चित रूप से सवालों में इसकी मदद मिलेगी। सीधे सवाल इसके कम ही आते हैं जिसमें मिश्र भिन्न प्रतिशत को प्रतिशत में बदल दो या प्रतिशत भिन्न को भिन्न में बदल दो। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो आराम से समझना, वो हम लास्ट में करेंगे। पहले हम इसको समझेंगे बिना पेन चलाए किस तरह से करना। आप जरा एक चीज को नोटिस करना तो चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे मान के चलो कोई संख्या है 100, क्लियर है। अगर किसी संख्या में आधा कर दो तो संख्या कितने परसेंट हो जाती है? 50%। 100 नहीं, कोई भी संख्या। 44 का 50% 22 होगा, 800 का 50% 400 होगा। तो जब भी किसी संख्या में 2 का भाग करते हैं तो संख्या 50% हो जाती है। उसी तरह से जब भी किसी संख्या में 4 का भाग करते हैं तो संख्या 25% हो जाती है, और इसी को मैं बोलता हूं आधे का आधा। तो आपको समझना होगा कि जब 25 का भाग हो रहा है तो भी कोई नंबर मिल रहा है, 2 का भाग हो रहा है तो भी कोई एक परसेंटेज निकल रहा है। इसी तरह से जब आप 3 का भाग दोगे तो निकलेगा 33 सही 1/3%। आ गया समझ में? 33 सही 1/3%। जब आप 4 का भाग दोगे तो संख्या निकलेगी 20%। कितनी निकलेगी? 20%। जब आप 5 का भाग दोगे तब निकलेगी 20%। जब आप 6 का भाग दोगे, इसको जरा ध्यान से देखना, जब आप 100 में 6 का भाग दोगे तो संख्या कितनी निकलने वाली है? तो 6 एकम 6, कितना बचेगा? 4, 6 6 36, 6 6 कितना बचेगा? 36। तो 16 सही 4/6। इसको जब काटोगे तो लग जाएगा 16 सही 2/3। 2/3। अगर ये समझ में आ गया होगा तो आगे देखते हैं जरा करने की। 100/7, जब भी आप 7 का भाग देंगे तो 7 एकम कितना आ जाएगा? 7, कितना बचेगा? 3, 7 चौके 28, कितना बचेगा? 2। तो 14 सही 2/7। मतलब जब भी किसी संख्या में 7 का भाग दे दोगे, एनी नंबर, संख्या कितने पर कर जाएगी? 14 सही 2/7% पर। यह ध्यान रखना। यदि किसी संख्या में 8 का भाग दे रहे हैं तो 8 का जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 सही 1/2। कैसे आएगा? 8 एकम 8 बचेगा 2, 8 दूनी 16, और यहां पर 8 सही। जब आप 9 में भाग दोगे तो 9 एकम 9 बचेगा 1, 9 एकम 9, 9 सही 1/9%। 100/10 का मतलब क्या होता है? 10%। और 100/11 का मतलब क्या होगा? 11 नाम 99, तो 9 सही 1/11। इसी तरह से जब आप 100/12 करोगे तो कितना मिलेगा? 12 8 96। 12 8 कितना हो जाएगा? 96। और यहां पर कितना बचेगा? 4, 4/12। तो इसको क्या लिखेंगे? 1/3। तो 8 सही 1/3। इसी तरह से 100/13, 13 7 91। 13 7 कितना होता है? 91। और यहां पर कितना रिमेनिंग बचेगा? 9, कितना आ जाएगा? 13। क्लियर है? अब 100/14, 14 7 कितना होता है? 98। कितना बचेगा? 2, 2 कितना आ जाएगा? 14। तो काट दोगे 1/7, तो इसको क्या लिखोगे? 7 सही 1/7। 100/15, 100/15 मतलब कितना हो जाएगा? 15 छक्का 90, कितना बचेगा? 10, 10/15 मतलब कितना हो जाएगा? 2/3%। क्लियर है? 2/3%। इतना समझ में आना चाहिए। 16 का जब आप 16 का भाग दोगे तो 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 4 कितना आएगा? 16। तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, मतलब 6 सही 1/4। जब 17 का भाग दोगे तो 17 पना क्या हो जाएगा? 85, कितना बचेगा? 15/17। 100/18, 18 पंचे 90, 90 मतलब कितना बचेगा? 10 कितना हो जाएगा? 18, कितना बचेगा? 2, सॉरी माफ कीजिए, 5 कितना आ जाएगा? 9, मतलब 5 सही 5/9। इसके बाद 100/19, उम्मीद है दिख रहा होगा आपको। तो 19 पंचे 95, कितना बचेगा? 5 कितना हो जाएगा? 19, मतलब 5 सही 5/19।
इसी तरह से आप 100 में 20 का भाग दे दोगे। समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं। आपको अगर डायरेक्ट समझ में ना आ रहा हो तो अभी आप केवल इस लिस्ट को देख लो और एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जरा ध्यान से देखना कर क्या रहे थे, ध्यान से देखना जरा। क्वेश्चन करते हैं तब आपको सीधा सीधा समझ में आएगा। मैंने आपसे कहा कि भैया 2114 का, मैंने क्या कहा, 2114 का 14 सही 2/7% कितना होगा? 14 सही 2/7% कितना होगा? तो जब भी प्रतिशत मिश्र भिन्न में दिया हो, सेट करना लाइन जो बोल रहा हूं मैं, जब भी प्रतिशत मिश्र भिन्न में दिया हो, क्लियर है, तो अंश को 100 बनाते हैं और हर का भाग देते हैं। आने वाला चैप्टर जो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज है उसमें बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा, क्योंकि हम उसको भी बिना पेन चलाए सीखने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान से देखना, 14 7 98, ये मिश्र भिन्न सॉल्व करने का तरीका ही होता है। 14 7 98, 98 और 2 100, 100 बटे क्या करेंगे 7, अंश क्या बन गया 100, तो हर का क्या दे देंगे भाग, हर का क्या दे देंगे भाग, तो 7 का इसमें भाग देंगे, तो 7 3 21, कितना रिमेनिंग बचेगा, कुछ भी नहीं, तो 0, 7 दूनी 14, तो डायरेक्ट 2114 का 14 सही 2/7% कितना आएगा 302%, कितना आएगा 302%। क्लियर है? आगे देखते हैं। मैंने आपसे कहा 9445 इस तरह से मैंने लिखा, मतलब 94,581 का 11 सही 1/9% कितना होगा? आप चिंता मत करना, मैं ऐसे सवाल भी कराऊंगा जब अंश 100 ना बने, तो उसकी चिंता मत करना। तो 9400 इस तरह से लिख लिया, पहले 9 इनाम 11 इनाम 99, 99 और 1 कितना हो जाएगा 100, 100/9, अंश क्या हो गया 100 बन गया, तो 9 का क्या दे देंगे भाग, 9 एकम 9, 9 पन्ना 45 और 9 इनाम 81, तो कितना आ जाएगा 10,509। ये भागनास्ती सुनने भी आप ध्यान रखेंगे और समझना आराम से, धीरे धीरे समझना, थोड़ा थोड़ा लेवल देख रहा हूं मैं, अगर आपको बेसिक सिखा पाऊं तो। देखते जरा अगला क्वेश्चन मैंने आपसे दिया, मैंने आपसे कहा यार एक काम करो, 48,512 का 12 सही 1/2% ज्ञात करो। क्या कहा? 48,512 का 12 सही 1/2% ज्ञात करो। तो 12 दूनी कितने हो गए 24, 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, 25/2। अब इसमें डायरेक्ट अंश 100 नहीं बन रहा, तो डायरेक्ट 2 का भाग नहीं करेंगे, अंश को 100 बनाना है, कितने का गुणा करोगे 4 का, जब ऊपर 4 का गुणा किया है तो नीचे भी कितने का गुणा करोगे 4 का, 25 चौके 100 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो जैसे ही अंश 100 बना तो हर का क्या दे दोगे भाग, तो 48,512 में 8 का भाग दोगे, 8 छिंग 48, 8 छिंग कितना हो जाएगा 48, अगेन 8 छिंग कितना हो जाएगा 48, कितना बचेगा 3, 8 चौके 32, तो 664, बिल्कुल फिक्स आंसर आएगा 664। सॉरी यहां पर एक 0 आ जाएगा क्योंकि भाग पूरा पूरा चला गया था। क्लियर है? तो कितना आएगा 6,64। क्लियर है? ये भी ध्यान रखना। जैसे मान के चलो कई बार क्या होता है कि हम ये भूल जाते हैं कि भागनास्ती शून्य आना था, तो उसकी एक ट्रिक बता रहा हूं, यह ट्रिक नहीं, एक तो एटीट्यूड बता रहा हूं। आपने जब जन्म लिया था तो पहली बार भाग कैसे सीखा था, एक रोटी है उसके 4 टुकड़े कर दो। आप ये समझो कि 48,512 के जब आप 8 टुकड़ों करोगे तो क्या 664 आ सकता है? नहीं आ सकता सर, है ना। आप अगर सोचो कि 8 भैया हैं, ठीक है, और टोटल पप्पा जी की प्रॉपर्टी है 48,512, तो क्या आपके हिस्से 664 आएगी? नहीं, आप उससे लड़ोगे, 6,064 आएगी। क्लियर है? तो इस तरह से कभी भी भागनास्ती सुनना अगर भूल भी जाओ तो एक बार रीचेक जरूर कर लिया करो, आत्मा से पूछ लिया करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आराम से समझना, सब चीजें बनेंगी आप पर। नंबर अगला लिख रहा हूं, मैंने अगला नंबर लिखा, मैंने आपसे कहा 30,000, इस तरह से मैंने लिखा, ठीक है, मैंने नंबर लिखा 3,04,515, क्लियर है, का
6 सही 2/3% ज्ञात करो। लास्ट क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा चेंज करूंगा। 6 3 कितना हो जाएगा 18, 18 2 कितना हो जाएगा 20, 20 बटे कितना हो गया 3। क्या अंश 100 बना? नहीं। तो अंश को 100 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा? 5 का। जब अंश में 5 का गुणा किया तो हर में भी कितने का गुणा करोगे? 5 का। 20 पंचे 100 और 5 3 15। जैसे ही हर 100 बना 15 का क्या दे दोगे? भाग। 3045 बटे 15। अब 15 का भाग दोगे, 15 दूनी 30, अगेन क्या आएगा 0, 15 3 45, अगेन क्या आएगा 0, और 15 एकम 15, 20,301। इतना आ गया समझ में? अब तक आपने क्या देखा? अब तक आपने सवालों में देखा कि हर एक चीज में अंश क्या बन रहा था? अंश क्या बन रहा था? निश्चित रूप से अंश बन रहा था 100। क्या हो जब 100 ना बने? क्लियर है? तो या तो 100 बनेगा या 100 नहीं बनेगा। जैसे मान के चलो उसने पूछा कि सर आप हमें ये बताओ कि 5,000 का 50 सही 1/3% बताओ। तो जैसे ही हमने इसका अंश किया तो ये हो गया 150, 151/3। तो ये तो 100 हो ही नहीं सकता गुणा करने पर, है ना? केवल गुणा करना है समान संख्या का। तो जैसे ही ये नहीं हो सकता तो हमने क्या किया कि भैया हमने पहले 50% निकाल लिया, फिर 1% का 1/3 कर दिया। बिल्कुल सिंपल। 50% कितना हो जाएगा? 2500। 50% कितना हो जाएगा? 2500। अब कितने परसेंट की जरूरत है? 1/3% की। 1% की नहीं, तो 1% कितना हो जाएगा? 50। 1% कितना हो जाएगा? 50। और कितने की जरूरत है? 1/3। तो 3 का क्या दे देंगे? भाग। तो 3 एकम 3, कितना बचेगा यहाँ पर? 2, 3 6 18, कितना बचेगा? 2। तो कितना आ जाएगा? 16 सही 6 है ना? तो या तो लिख सकते हैं, तो यहां पर कितना आएगा? 2516.66। अब जरूरी नहीं कि दशमलव में है, जरूरी नहीं दशमलव में है, समझना जरा, इसको नोट कर लेना, फिर से समझो। ये जरूरी नहीं है। जैसे मान के चलो यदि यहां पर क्या होता, यहां पे होता 6000, यहां पे कितना होता 6000, तो 50% कितना हो गया? 3000। तो 50% हमारा आ गया। अब हमें 1/3% चाहिए, 1/3। तो 1/3%, तो पहले तो 1% चाहिए, तो 1% की शर्त होती है 2 अंक पहले दशमलव। तो 1% कितना हो गया? 60। 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 20। तो कितना लिख देंगे? 20। तो कितना आ जाएगा? 3020। कितना आ जाएगा? 3020। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? तो समझने की कोशिश करना, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। क्लियर है? अगर ना बने तो फिर से आप प्रयास करना। क्लियर है? इसी तरह से करना होगा। ठीक है? तो आपको मैं स्क्रीन पर ये पेपर दिखा दे रहा हूं। तो ये पेपर जो है, ये पेपर आप लगाओ स्क्रीन पर, आपको पेपर दिखने लगा होगा। ये पेपर आप लगाओ, किसी भी कोई भी क्वेश्चन ना बने तो इसको तो मैं आपको मतलब कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो भी मैं बता दूंगा। क्लियर है? इतनी जगह मिल जाएगी। ठीक है? कोशिश करना भिन्न। जैसे मैंने कहा, अब आप बताना जरा जरा, आपको लग रहा होगा सरल है। मैंने कहा 33 सही 1/3% को भिन्न में बदलो। आपको सरल लगेगा, ये करके देखो जरा। 100/3 सही है। अब जरा समझना, ये क्या है? प्रतिशत को भिन्न में बदलना। पहले मैं यही क्वेश्चन करा रहा हूं। तो 33 सही 1/3, 33 दिया 99 और 1 100/3। ये भिन्न में नहीं बदलता भाई साहब। भिन्न में बदलने की शर्त क्या होती है? 100 का क्या करना है आपको? भाग। 100 का क्या करना है आपको? भाग। इसको इग्नोर मत करना, जो नियम है वो नियम ही चलेंगे। 100 का जब आप भाग करोगे तो ये क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो 100/3 पलट दोगे 1/100। आंसर कितना आएगा? 1/3। ये आपका आंसर क्या हो रहा था? गलत। तो ध्यान रखना है कि जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 का क्या करना है? भाग। जैसे अगर मैंने कहता 40% को भिन्न में बदल दो, आप क्या करते नहीं कि 40 बटे कितना करते? 100। शून्य से शून्य कितना आएगा? 2/5 आ जाता भिन्न में कि नहीं? 2/5। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी प्रतिशत आए, जब भी प्रतिशत, मैंने कहा यार यही करो, 14 सही 2/7% को भिन्न में बदल दो, तो 14 7 98/7। तो अब ये आंसर गलत हो जाएगा। ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत। इसमें 100 का जब आप भाग करोगे, 100 का भाग करोगे, देखो 100 का भाग करोगे तो ये पलट कर कहां जाएगा? ऊपर। तो 100 का जब आप भाग करोगे तब कितना आएगा? 1/7। और समझो, अब जरूरी नहीं हर बार 100 ही हो जाए या हर बार 100 ही अंश बन जाए। जैसे मैंने कहा 16 सही 2/3, कितना कहा?
16 सही 2/3 को भिन्न में बदलो। क्या में बदलो? भिन्न में। तो आप समझने की कोशिश करना कि 16 सही 2/3 को जब बदलोगे तो 16 × 48 50 बटे कितना हो जाएगा? 3। अब आपको मैं सिखा चुका हूं कि कितने का भाग दोगे? कितने का भाग दोगे? 100 का। तो 50/3 1 बटे कितना हो जाएगा? 100। 50 एकम 50, 50 दूनी 100। ये कितना आ जाएगा? 1/6। 1 बटे कितना आ जाएगा? 6। उम्मीद है आप पे बन जाएगा। चाहे मिश्र भिन्न दिया हो या सिंपल भिन्न दिया हो, आपको 100 का भाग करना ही है। जब वो कह रहा है प्रतिशत से कायम बदलो, भिन्न में बदलो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और समझना जरा ध्यान से, और समझना। अगला क्वेश्चन अब क्या आता है? भिन्न को प्रतिशत में बदलो। ये काफी सरल होता है, ये हैरान नहीं करेगा आपको, ये आपको हैरान नहीं करेगा। इसमें भाग करना होता है। जैसे 2/3 लिखा है तो 100 का बड़े प्यार से आप भाग कर दो, जो भी आएगा आपका प्रतिशत आ जाएगा। मिश्र भिन्न में जा रहा है तो इसको करेंगे 200/3, अंश का अंश में गुणा हर का हर में। 3 × 18, 3 × 18 66 सही 2/3, ये आंसर आ गया है ना। तो इसमें दिक्कत नहीं हो गई, भिन्न से प्रतिशत में बदलने में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि 100 का क्या कर देते हैं? गुणा। तो जैसे ही 100 का गुणा करोगे तो आपके आंसर आते जाएंगे। लेकिन प्रतिशत से भिन्न में थोड़ा सा पॉइंट आता है। जैसे आप देखो, जैसे 1/7 लिखा है, 1 बटे क्या लिखा है? 7। 100 का गुणा कर दोगे, 100 का गुणा करोगे तो 100/7 हो जाएगा। 7 एकम कितना आएगा? 7। कितना बचेगा? 3। तो 7 चौके कितना हो जाएगा? 28। तो 14 सही 2/7। इसमें कोई भी इश्यू नहीं आता है। उम्मीद है आपको मेन पार्ट समझ में आ गया था, जो शुरू में बताया था। क्लियर है? साधारण ब्याज के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं महत्वपूर्ण क्लास में। और तक नमस्कार।